तो ये कहानी है हमारे घर की, हमारी फैमिली की, जब हम लोग जा रहे थे मेहंदीपुर बालाजी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं जैसे कि आप लोगों को स्टोरी सुनाने जाऊंगी, जो कि पिछली वाली मैंने अपने ऊपर बेस्ड पे सुनाई थी, जो कि बहुत लोगों ने पसंद भी की और पूरी स्टोरी मेरी सुनी हुई थी। और आप लोगों ने नहीं सुनी है तो आप मेरे चैनल में जाके सुन सकते हो। तो ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि मेरी खुद की फैमिली के साथ हुई थी। तो मैं आज वो चीज आपको यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइए कमेंट में, और अगर हुआ है तो भी आप मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ हुई घटना को सुनने में हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी अपनी घटना आपके साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। तो ये कहानी है हमारे घर की, हमारी फैमिली की, जब हम लोग जा रहे थे मेहंदीपुर बालाजी। तो हमारे पापा जी छुट्टी आए हुए थे। हमारे पापा जी जॉब करते हैं पुलिस में, वो दरोगा हैं। तो वो अपने वेकेशंस पे आए हुए थे और फिर उन्होंने हमारे यहाँ आने के बाद उन्होंने छुट्टी आने के बाद एक ट्रिप प्लान करी, जो कि ट्रिप थी हमारी मेहंदीपुर बालाजी की, यानी कि हमारी ट्रिप थी एक दर्शन करने जाने की। तो मम्मी ने सोचा कि चलो हाँ ठीक है चलते हैं। हमारे घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हर इंसान अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा था जैसे सब लोग जीते हैं। तो फिर उसके बाद में पापा ने जैसी ट्रिप प्लान करी, तो फिर हमने एक रात पहले ही ये सब प्लान किया था कि कल को हम मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे। तो फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोग नहा रहे थे, धो रहे थे और फिर तैयार हो रहे थे। लेकिन अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हो गई। तो फिर पापा ने कहा कि क्या करना है, फिर जाना है नहीं जाना है। तो फिर वही है कि अचानक से जाते जाते प्लान कैंसिल हो जाता। तो फिर बस भी आ गई, वो एक्चुअली हमारी गाड़ी भी आ गई थी, कार भी आ गई थी। हमारे भैया जो हमें ले जाते हैं वो भी आ चुके थे। तो फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। तो फिर पापा ने कहा एक काम करो, दवाई खा लो कुछ देर यहाँ पे 5-10 मिनट रुक के, और फिर जब चलते हैं। तो फिर हम 5-10 मिनट रुक गए, सब लोग रेडी थे। और फिर उनकी अचानक तबीयत खराब हुई। तो फिर सब लोग सोचने लगे कि ऐसे अचानक कैसे तबीयत खराब हो सकती है। आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि मतलब अच्छा खासा आदमी घूम रहा है और फिर उसकी तबीयत एकदम से खराब हो जाए, जो वो भी जब वो कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा हो। तो फिर उन्होंने मेडिसिन खाई, लेकिन उनकी तबीयत में बिल्कुल भी असर नहीं दिख रहा था। तो फिर भैया भी आ चुके थे। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, तुम कार में आराम से लेट कर जाना। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है, अब ट्रिप को कैंसिल नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग चल दिए यहाँ से। तो हम लोग जैसे जैसे जाते जा रहे थे, तो पहले तो मम्मी की यहाँ पे हल्की तबीयत खराब हो गई थी। तो फिर रास्ते में जाने के बाद उनको लूज मोशंस भी लग गए। तो फिर हमने क्या किया कि रास्ते में बाथरूम्स होते हैं, तो हमने वहां पे रुक रुक के उनको लूज मोशंस कराए। फिर उनके बाद में तो हम लोग पहुंचते गए धीरे धीरे जैसे जैसे हम मेहंदीपुर बालाजी के नजदीक आते गए, उनकी तबीयत और खराब होती गई। तो फिर हमने वहां पे एक हॉस्पिटल में रोका गाड़ी को और फिर वहां से अच्छी मेडिसिन ली। तो फिर उनको 19-20 फर्क दिख गया था। लेकिन फिर हम लोग जैसे चलते गए और हम लोग जैसे मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, तो उसके बाद हमने देखा कि मम्मी बिल्कुल ठीक सी हो गई। लेकिन फिर अचानक से 5-10 मिनट बाद फिर उनकी तबीयत अचानक से फिर बिगड़ने लगी। तो फिर हम लोग, हमारे कजन्स भी थे साथ में और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पे, तो हम लोग सब चल दिए एक साथ। तो फिर वहां पे दर्शन करने का टाइम जो था वो निकलने वाला था। तो फिर हमने सोचा कि हम मॉर्निंग में ही दर्शन करेंगे। तो हम लोग, फिर मम्मी वगैरह कहने लगे कि नहीं अभी तो आरती होने वाली है। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो ठीक है आरती के लिए चलते हैं। तो हम लोग जैसे ही आरती के लिए गए, तो वहां पे पता नहीं मम्मी को अचानक से चक्कर आने लगे और वो उनकी तबीयत खराब होती गई। आप विश्वास नहीं करोगे, ये सत्य घटना है और जो कि हमारी फैमिली के साथ गुजरी है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अचानक से गुजरी हुई घटना बताएं। तो फिर उसके बाद मम्मी को चक्कर भी आने लगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मम्मी को पकड़ लो कोई। तो फिर हम लोग छोटे छोटे थे, सारे कजिन्स छोटे थे और हम भी छोटे थे। तो पापा थे और भैया थे। तो उन लोगों ने मम्मी को पकड़ा और फिर उसके बाद में पकड़ के वहां पे जो मट्टी वाला एरिया है वो लोग उधर की साइड में उनको ले गए। तो वहां पे लोगों ने बताया कि आपकी वाइफ के ऊपर कुछ है। तो हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे उस टाइम पे कि कुछ है, मतलब क्या है। तो फिर उन लोगों ने बताया कि जब मॉर्निंग में आप लोग लाइन में खड़े रहो तो आप इनको आगे कर देना, आप लोग पीछे खड़े हो जाना। तो फिर हम लोगों ने वैसा ही किया। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तैयार हुए, नहाए धोए, सुबह 4 बजे हम लोग लाइन में लग गए। लेकिन हमें 10 बजे करीब वहां पे एंट्री मिली। तो फिर जैसे ही हम लोग लाइन में चले तो मम्मी जैसे चलने लगी तो वो रोने लगी और फिर हम लोग उनको देखे
मतलब घबरा गए बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। वो रोने लगी और वो भागने लग गई वहां से, लाइन में इतनी तेज वो भागी और वो आगे पहुंचती गई, भागती गई भागती गई, और पापा उनके पीछे पीछे भाग रहे थे और हम लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो लोग जो थे वो कह रहे थे तुम लोग कैसे भाग रहे हो, तो फिर हम लोग बता रहे थे कि वो हमारी मम्मी जा रही है आगे, तो फिर हम लोग उनके साथ साथ भाग रहे थे। तो फिर जैसे भागते गए तो वहां पे कुछ बाबा वगैरह पंडित वगैरह होते हैं, तो वो कहते हैं आप लोग पीछे रहो, इनको जाने दो। फिर पंडित ने कहा कि ये कैसे जाने देंगे, कहीं भी जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कहीं नहीं जाएंगी, ऊपर है ये, वहां पे जाके ही रुकेंगी, जाने दो इनको। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है शायद वहीं पे जाके रुकेंगी ये। तो फिर हम लोग छोटे छोटे थे, तो पापा के साथ थे, भैया के साथ थे, तो वो लोग हमें धीरे धीरे करके दर्शन कराए उन्होंने। और फिर जैसे हम लोग वहां ऊपर पे पहुंचे तो वो वहां पे बैठ के रो रही थी, और फिर रो रही थी और बाल वगैरह खुले हुए थे, तो रो रही थी और ऐसे घुमा रही थी अपने सर को। तो फिर हम लोगों ने वहां पे देखकर हम लोग डर गए, कजन्स वगैरह सब डर गए कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बड़ी मम्मी को। हम कह रहे थे ये क्या हो गया मम्मी को, पापा वगैरह सब। तो फिर उसके बाद में वहां पे बाबा जी वगैरह थे, तो उन लोगों ने उनको शांत कराया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा काम करो कि आप वहां से प्रसाद ले लो और इनके नाम का प्रसाद चढ़ा दो। फिर उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह लिया और फिर उसके बाद में हम लोग वहां से निकले। तो उनकी तबीयत तब भी खराब थी, फिर हम लोग परखंबा वगैरह लगाने के लिए गए। तो फिर वहां पे वो अचानक से नॉर्मल हो गई। फिर वहां पे हमने सोचा कि शायद नॉर्मल हो गई, सब चीज नॉर्मल हो गया है इस टाइम पे। तो फिर हम लोग चल दिए वहां से। फिर हमारी ट्रिप ऐसी रही, लेकिन ये सब कुछ वहां पे जाके खत्म नहीं हुआ था। उसके आगे की कहानी बहुत ही लंबी है, तो मैं आप लोगों को अभी इस वाली क्लिप में नहीं बता सकती। अगर आप लोगों को उसके आगे की कहानी सुननी है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको उसके आगे की कहानी शेयर कर दूंगी। और ऐसे ही आपकी फैमिली के साथ भी कभी घटना हुई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी स्टोरी यहाँ पे सुना दूंगी और मैं अपनी मम्मी के आगे वाली स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी।